नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 राज्यों के स्पीकरों की बैठक पर हिमाचल में देश भर में हुई थी बैठक। देश भर में विधायिका के कामकाज के रिव्यू के लिए ग्रुप बने थे। इस समिति में मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, हिमाचल, सिक्किम समेत 7 राज्य इस समिति के सदस्य हैं। विधायिका के कामों में नवाचार को लेकर विचार विमर्श की बैठक भी। वहीं इस बैठक के आधार पर नवाचारों को लेकर सभी विधानसभाओं से सुझाव लिए जाएंगे। विधानसभाओं के भीतर सदस्यों के दायित्व सरकार के क्रियाकलापों की समय समय पर समीक्षा हो सके और जनता को लाभ मिल सके, इसलिए समितियों का पेश होना अनिवार्य है। जब तक इन बैठकों में रिकमेंडेशन पर नहीं पहुंचते तब तक एजेंडे को सार्वजनिक नहीं कर सकते तोमर। ये समितियां एक तरह से सर्वदलीय होती हैं तोमर। वहीं सरकार और सदन के बीच सामंजस्य को लेकर रिकमेंडेशन पर हो रहा है विचार। अगली बैठक राजस्थान में होगी, तारीख अभी तय नहीं। क्या कुछ डिस्कशन हुआ सर बैठक के दौरान? पिछले दिनों हिमाचल राज्य में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक हुई थी। उस बैठक में विधायिका के विभिन्न कार्यकलापों को एक बार रिव्यू किया जाए, ऐसा निर्णय हुआ था। उसके आधार पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने विभिन्न ग्रुप विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए। उसी के अंतर्गत जो विधानसभा की समितियां होती हैं, उन समितियों की जो कार्यप्रणाली है, एक तो उसकी समीक्षा की जाए, उसमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं उन पर विचार किया जाए और उसमें क्या नवाचार किए जा सकते हैं, उन समितियों के कार्यकलापों को और दक्षता से कैसे निर्वहन किया जा सकता है, समितियों को और जवाबदेह और स्वायत्त कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई गई, समिति प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उसकी बैठक आज मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में संपन्न हुई। इस समिति में मध्य प्रदेश अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य उसके सदस्य हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये अपने प्रकार की पहली बैठक थी और प्रारंभिक बैठक काफ़ी सार्थक रही। इसमें एकाध को छोड़कर बाकी शेष लोग काफ़ी विधायिका की दृष्टि से अनुभवी हैं। कोई पहले कई बार विधायक रह चुके हैं, राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आज अपनी अपनी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी हैं। तो उनके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए आज बैठक में बहुत अच्छे सुझाव आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई और जो चर्चा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में ये समिति शेष जो विधानसभाएं हैं उनको भी पत्र लिखकर इस विषय पर उनके सुझाव मांगेगी कि क्या और ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग 1-2 बैठकें अभी और करेंगे। ये बैठकों की निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन 1-2 बैठकें और करें और बाकी सब विधानसभाओं के भी सुझाव आ जाएं। उसके बाद फिर समिति अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करेगी। तो इसके पीछे कुल मिला के कोशिश ये है कि विधानसभाओं की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विधानसभाओं के भीतर सदस्यों के दायित्व और विधानसभा की कार्यवाही और सरकार के कार्यकलाप, इन सब का सूक्ष्म निगरानी हो सके, समय समय पर समीक्षा हो सके, जनता को उसका सीधा लाभ पहुंच सके, इस दृष्टिकोण से इन समितियों का और दक्ष होना आवश्यक है, ऐसा सभी लोगों को लगता है। और इसलिए ये समिति बनाई गई है और मुझे लगता है कि जैसे 1-2 बैठकें और होंगी तो कई चीज़ें और निकल के आएंगी। बाकी विधानसभाओं के भी जो सुझाव आएंगे उन सब को लिपिबद्ध करके
फिर हम लोग निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करेंगे। आज की बैठक में 100% उपस्थिति थी। जो लोग भोपाल आए सबको भोपाल बहुत अच्छा लगा और इनमें से अब लोग उज्जैन जा रहे हैं, कोई ओंकारेश्वर जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है। इन सब जगह घूमते हुए इंदौर से अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यात्रा भी अच्छी रहेगी। श्रावण मास है, महाकाल बाबा के दर्शन भी सोमवार के दिन हो जाएंगे, कल पूजा अर्चना भी हो जाएगी और भोपाल भी उनको बहुत अच्छा लगा और मध्य प्रदेश भ्रमण करके जाएंगे तो मध्य प्रदेश भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि आज की बैठक में बहुत ही सार्थक चर्चा विषयों पर हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।